चलो आप क्या करिए, 9 किसका स्क्वायर है ये हमें मालूम है, 3x का स्क्वायर होगा। और यहाँ पर ये किसका स्क्वायर है, पहले आप ये देखो, 3 किसका स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर होगा। ये समझ में आया बेटा, 3 किसका स्क्वायर होगा, √3 का। फिर 18 को लिख लो 2, और इसके साथ एक 3 आ जाएगा, और एक हो गया √3। तो यहाँ पर अच्छा है, यहाँ पर हमने गलत दिया हुआ, इट शुड बी 6 होना चाहिए यहाँ पर। अब ये बन जाएगा पूरा का पूरा 3x प्लस √3 का होल स्क्वायर, ऐसे बनेगा। चेक करो साने दी, अब ठीक है क्या बेटा? शायद उसी की वजह से आपको कुछ गड़बड़ फील हुई होगी। यस सर, हाँ सर। सर आप क्लास रिकॉर्ड कर रहे हो ना? जी मैं कर रहा हूँ। तो पहले दो टर्म्स को आप देखिएगा, इसमें a प्लस थैंक बी यू और a सर। माइनस बी। ठीक है बच्चे, इसको हम लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहली दो टर्म्स को हमने आइडेंटिटी लगा ली, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बाकी टर्म्स को हम एज इट इज लिख लेते हैं, बाकी टर्म्स को हम एज इट इज लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना आप लोग। इसके बाद ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों को अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसमें फिर से आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं। कैसे आइडेंटिटी लगेगी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। फिर से a प्लस बी और a माइनस बी, ये हो गया a माइनस बी, दिस इज a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर फिर से। और लास्ट टर्म को वापस से आप एज इट इज लिख लीजिए, तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा x4 माइनस y4, एंड ये हो गया x4 प्लस y4। अब इन दोनों को हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x4 का स्क्वायर माइनस y4 का स्क्वायर। फिर से हमने आइडेंटिटी लगा ली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x की पावर 8 माइनस y की पावर 8। ये मेरा फाइनल आंसर। बोलो जी, किसी को डाउट है अभी? इसमें हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं, तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। तो ये a हो गया, ये b हो गया, और ये c हो गया। फिर प्लस 2ab यानी x/2 इंटू y/3 प्लस 2bc y/3 एंड z/4 प्लस 2ca z/4 एंड x/2। यहाँ तक चेक करो प्रांजल, ठीक है बेटा यहाँ तक? इसके आगे अब इसमें आप स्क्वायर को अंदर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 जेड स्क्वायर बाई 16। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली बचेगा एक्स वाई ओवर 3। 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आगे माइनस का निशान आ जाएगा, तो हो जाएगा वाई जेड। और 2 से 4 कैंसिल आउट होगा तो 2 बचेगा, 2 और अपॉन में 3, तो दोनों मल्टीप्लाई होके 6 हो जाएंगे। 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन में माइनस का निशान आएगा, ZX अपॉन 4। ये मेरा आंसर है। ठीक है बच्चे, और कोई कंफ्यूजन तो बोलिए। क्वेश्चन है, इफ a प्लस b प्लस c is 5 and a square plus b square plus c square is 20, find ab प्लस bc प्लस ca। एक क्वेश्चन तो आप ये लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इफ a प्लस b प्लस c is 7 and ab plus bc plus ca is 20, so find a square plus b square plus c square। तीसरा क्वेश्चन हम है, इसमें आइडेंटिटी लगा के वैल्यू पुट ये कर देंगे। आइडेंटिटी लगा के ही हम सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन लिख लीजिए, आता है तो ट्राई करिए।
if a square plus b square plus c square is 15 की जगह 16 कर लेते हैं, and ab plus bc plus ca is 10. Find a plus b plus c. Fourth question, if 2x plus y is 4 and xy is 5, find 4x square plus y square. और एक और लिख लीजिए, if 3x minus y या 3x minus 2y इसकी हम वैल्यू बढ़ा दे रहे हैं, इसको 6 कर दे रहे हैं। 3x plus 2y is 8, xy is 4, find 9x square plus 4y square। ठीक है जी, क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर इनके सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक एक करके कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पहले इसकी आइडेंटिटी लगाइए। जिस भी क्वेश्चन में आपके पास a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिखेगा, a प्लस बी प्लस सी दिखेगा, तो आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का आप आइडेंटिटी लगाइएगा। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपके पास होल स्क्वायर लगा करके आइडेंटिटी आ गई। अब जिसका वैल्यू आपको मालूम है उसका वैल्यू इसके अंदर आप प्लेस कर दीजिए। जैसे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपको मालूम है विच इज 5, तो a प्लस बी प्लस सी की जगह हम 5 प्लेस कर देते हैं, तो 5 का होल स्क्वायर हो गया। राइट साइड पे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू हमें मालूम है इज 20, तो उसका हम वैल्यू प्लेस कर देंगे, तो ये हो गया 20। फिर जो बाकी 3 टर्म्स बची इनसे 2 कॉमन ले लीजिए, तो बच गया ए बी बी सी और सी ए। चेक करिए यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया। Yes. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन गया 25, ये हो गया 20 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसे हो गया। 20 को लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो 25 माइनस 20 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। ये 5 बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और 2 था यहाँ पर, इस 2 को लेफ्ट साइड पे डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर 5/2 आपका आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है जी, ये फाइनल आंसर है। आप लोग सेकंड क्वेश्चन का ट्राई 9 है। करिए, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा सेकंड में भी। सेकंड क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला तो यही रहेगा, सेकंड क्वेश्चन में फॉर्मूला यही रहेगा आपका। अब आपको वैल्यू प्लेस करनी है। ये हो गया 7 का होल स्क्वायर, इसका तो वैल्यू निकालना है हमको, और बाकियों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो ऐसे बन जाएगा ए बी बी सी सी ए। 7 का स्क्वायर हो गया 49, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए बी बी सी सी ए का वैल्यू आपको 20 दे रखा है, तो ये 40 हो जाएगा। ये हो गया 40, लेफ्ट साइड पे 49 है तो 40 इधर लाके माइनस करेंगे, आपका आंसर 9 आ जाएगा। आप लोग वेरीफाई कर लो जी, आंसर 9 ही है सभी का कि नहीं? Yes, sir. 9. ठीक है, शाबाश, Yes, sir. वेरी गुड, फोर्थ का 16 है। यस सर 9 है। वेरी गुड, वेरी गुड।
फोर्थ का 16, थर्ड का साकेत आपने क्या बोला था आंसर? सर 6। प्लस माइनस प्लस माइनस लगाइएगा साकेत। थर्ड क्वेश्चन जी, किस किसका हो गया थर्ड? सर ट्राई कर मेरा रहे हैं आप लोग? सर साकेत के अलावा आदित्य हो गया आपका? सर डन। यस सर। ओके, वेरी गुड यश, शाबाश, सर हो गया। वेरी गुड, Sir, वेरी गुड done. यश, वेरी गुड। Sir, फोर्थ done. ट्राई कर लो। फोर्थ में भी आप होल स्क्वायर से शुरू करिएगा, 2x प्लस वाई के होल स्क्वायर से शुरू करिएगा। इशिता आप बोलिए, आपका सेकंड हो गया बेटा, ठीक है। थर्ड हो गया आपका, यस सर। ठीक है, बढ़िया, शाबाश। मैं थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ जी। डिस्कस करूँ या वेट करूँ, बोलिए। तो थर्ड क्वेश्चन डन, ठीक है, बढ़िया। लगाया आगे। क्योंकि जब भी आप स्क्वायर करते हैं बेटा, जब भी स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर हटने से हमेशा यहाँ पर प्लस माइनस लगता है। उसका रीजन मैं समझा देता हूँ क्यों है। जैसे मैंने बोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, अब मैं इसको लेफ्ट साइड पे लेके आता हूँ, मान लीजिए वैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक इक्वेशन हो गई। अब इसको लिख लिया हमने एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। अब दोनों को एक एक करके जीरो डालेंगे तो एक ही आएगा और एक ही आएगा। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से 2 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो 2 आएगा, इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो -2 आएगा। तो इसलिए दो आंसर आएंगे +-2। तो इसलिए जब भी स्क्वायर आप हटाएंगे तो प्लस माइनस लगेगा आगे और फिर अंडर रूट। तो 36 का तो आंसर, जैसे फैक्टर्स में भी हम +6 और -6 हाँ, फैक्टर्स भी जब हम बनाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हम प्लस और माइनस होता है। और वैसे भी जब हम मान लीजिए इसकी वैल्यू -6 होगी तो भी इसका स्क्वायर करेंगे तो +36 आएगा। इसकी वैल्यू +6 है तो भी स्क्वायर करने से 36 ही आएगा। ठीक है जी, तो थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन था। इसको थर्ड क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन 4 के लिए आप क्या करेंगे? से 16 आ रहा था। 2x प्लस वाई आपको दे रखा है 6, तो फिर से आप स्क्वायर करिए इसका। यहाँ पर इसका आइडेंटिटी हम लगा लेते हैं, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे हमने आइडेंटिटी लगा दी। हमने 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर लिया तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप देखो जो वैल्यू आपको मालूम है उसकी वैल्यू क्या है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो गया। इसको हम लिख लेंगे 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4xy आ जाएगा। अब इसके अलावा हमको वैल्यू किसकी मालूम है, एक्स वाई की वैल्यू मालूम है विच इज 5। तो लेफ्ट साइड पे हो गया 36, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 4xy की वैल्यू है 5, तो ये हो गया 5 इंटू 4 20, तो 36 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 20। अब 20 को लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो 36 माइनस 20, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा विच इज 16। यही आंसर है जी। चेक करो आप लोगों का यही आंसर है कि नहीं। क्वेश्चन 5 में हमको ये दे रहा है 3x माइनस 2y इज 8। तो फिर से आप क्या करिए, इसी का होल स्क्वायर ले लीजिए। इसका होल स्क्वायर ले लेंगे तो हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2y का स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे हमारी आइडेंटिटी लग गई, यहाँ तक चेक करिएगा। तो अब जिसकी वैल्यू हमें मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है 8,
8 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12xy। 48 तो ये हो गया 64 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 12 इंटू, इसकी वैल्यू 4 है, हो गया 48। तो 64 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 48, 48 को लेफ्ट साइड पे लाएंगे, ऐसे हो गया। सर 112 हाँ, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 112। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, चेक करो सबका डन हो गया कि नहीं। Yes. अब इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी का है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 2.5। अब इसके लिए आपको फिर से क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को फॉलो करना है। जिस भी क्वेश्चन में आपको 3 टर्म ऐसे मिल जाए, 1 2 3, 3 टर्म ऐसी हैं जिनका स्क्वायर अवेलेबल है, तो आपको इसको a प्लस बी प्लस सी वाले होल स्क्वायर वाले फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए आप सबसे पहले आप क्या करिए, आप ये देखो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 4z का स्क्वायर। पहले तो पहले 3 टर्म किस किस का स्क्वायर है वो आप लिख लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा 2 नेगेटिव टर्म है, लास्ट की दोनों टर्म नेगेटिव है। उन दोनों टर्म में एक टर्म ऐसी है जो कॉमन है। कॉमन कौन सी टर्म है? z वाली टर्म दोनों में अवेलेबल है। तो इसका मतलब जो z वाली टर्म होगी, z वाली टर्म वो हम नेगेटिव रखेंगे। तो नेगेटिव रखेंगे तो 4z के साथ आप माइनस का निशान लगाइए, और यहाँ पर हो जाएगा 12 को हम ब्रेक करेंगे 2, x की जगह पे लिखेंगे 2x, x की जगह क्या लिखेंगे 2x, y की जगह क्या लिखेंगे 3y, y की जगह 3y। z के साथ माइनस के रखना है। z के साथ नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये दोनों टर्म हमारे पास लास्ट में 2 टर्म ऐसी हैं जो दोनों ही नेगेटिव है। तो दोनों नेगेटिव है, दोनों में कॉमन टर्म z है, तो जो कॉमन टर्म है उसको हम नेगेटिव करेंगे। ठीक है जी, जो भी 2 नेगेटिव टर्म है उसमें कॉमन टर्म क्या है ये आपको देखना है। उसमें कॉमन टर्म z है तो उस टर्म को हम नेगेटिव रखेंगे, ये आपको याद रखना है, मैंने ये बोला। ऐसे 24 को हम ब्रेक करेंगे 2y, y की जगह लिखेंगे 3y, और z की जगह लिखेंगे हम -4z। फिर 2x की जगह हम लिखेंगे 2x, और z की जगह लिखेंगे 4z -4z। जहां जहां पे z होगा उसको हम नेगेटिव रखेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। तो फाइनल यहाँ से नेक्स्ट हम फाइनल आंसर लिखेंगे। फाइनल आंसर क्या होगा? a हो गया 2x, ये b हो गया, ये c हो गया। a प्लस b और c वाला टर्म नेगेटिव है, तो -4z का होल स्क्वायर, ये मेरा फाइनल आंसर है। चेक करिए जी, यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया हमारे पास। फिर से 16 की जगह हम लिखेंगे 4x का होल स्क्वायर, ये जाएगा 2y का होल स्क्वायर, ये जाएगा 3z का होल स्क्वायर। अब दोनों में ही देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पर ये और ये दोनों टर्म नेगेटिव हैं, और दोनों में ही z कॉमन है, तो इसलिए z वाले टर्म के आगे हम माइनस लगा दे रहे हैं। फिर +2 x है तो x की जगह हम लिखेंगे 4x, x की जगह 4x, y की जगह लिखेंगे 2y, y की जगह 2y। फिर +2 y की जगह लिख लेंगे 2y, और z की जगह -3z लिख लेंगे। फिर +2 x की जगह लिखेंगे हम 4x, और z की जगह लिखेंगे -3z। बस, तो फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ से। a हमें मिल गया 4x, b हमें मिल गया 2y, c हमें मिल गया 3z, इसका होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। Yes, sir. चेक करिए।